गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर जो 13 था उसी बेसिस पे उसी जैसा क्वेश्चन नंबर 14 भी है। हमें 3 अंकों वाली जो संख्याएं बनती थी वो 3 अंकों वाली संख्याओं में हमें देखना था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित हो जाए। तो 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 100 से शुरू होती थी और 999 तक जाती थी। हमें इन्हीं के बीच में ऐसी संख्याएं देखना था जो 7 से विभाजित हों। सेम इसी पैटर्न पे है कि 10 से लेके 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इट मीन्स दैट हम क्या कह सकते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाजित हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आइए पढ़ लेते हैं। आप लोगों को मैं समझाई क्या हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? इसे हम गुणज कह सकते हैं या ऐसी संख्या कह सकते हैं जो 4 से विभाजित हो। गुणज का मतलब क्या होता है? जैसे 4 का गुणज, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और यह 12 क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि 10 से लेके 50 तक, 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए या विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं। अगर पहली संख्या देखें तो 12, 12 क्या 4 से विभाजित है। दूसरी संख्या देखें तो 16 4 से विभाजित है। तीसरी संख्या 20। लेकिन ऐसे ही हम इन संख्याओं को नहीं काउंट कर सकते ना 250 तक। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट किसी और पैटर्न पर निकालेंगे, डायरेक्ट विधि से निकालेंगे जो मैं आप लोगों को सिखाई थी। यहाँ अगर देखें तो 250 4 से क्या डिवाइड होता है? नहीं, 250 4 से डिवाइड नहीं होता है बल्कि 248 4 से डिवाइड होता है। ये 248 कैसे आया? इसमें जब हम 4 से भाग दिए हैं तो ये हमारा रिमाइंडर जो था वह कितना बचा? यह रिमाइंडर 2 बचा और इसी 2 को इसमें जब सब्ट्रैक्ट किए थे तो हमें 248 मिला। यानी कि हमारा लास्ट पद जो 4 से डिवाइड होगा वो क्या होगा? 248। अब आइए, मैं कल आप लोगों को 2 पैटर्न सिखाई थी, 2 तरीके सिखाई थी और वो दोनों तरीके यूज करेंगे आज भी। तो आइए जो दूसरा तरीका कल मैं बताई थी उसको ही पहले यूज किया जाए। तो इसमें आप लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक एपी बन रहा है। क्या बन रहा है? एपी बन रहा है जिसका लास्ट पद हमें 248 मिल रहा है। अगर हम ये देख लें कि इस एपी का यह कैवां पद है या कौन सा पद 248 है तो हमें इसकी संख्या भी मिल जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है। तो आइए वही काम करेंगे। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? तो इसका फर्स्ट टर्म है 12। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस है 4। पहला पद क्या है? 12 है। सर्वांतर क्या है? 4 है। और हमें जो पद निकालना है कि ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 248 दी गई है। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 248। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 और एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। डी की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो आइए हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 236 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा? एन माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। 4 से इसे अगर हम काट दें तो हमारा कितना आएगा? तो हमारा आ जाएगा
4 से जाएगा तो 5 बार में जाएगा, 4 पचे 20 आ जाएगा और 4 नवा 36 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? n-1। इसे आप लोग लिख भी सकते हैं इस लाइन में कि n-1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाई 4। जहाँ 4 से 5 बार में जाता है तो 20 होता है और फिर 9 बार में जाता है तो 36 होता है। अब यहाँ से बस n की वैल्यू लेंगे तो a1 क्या होगा? इधर आ जाएगा और n जब इधर आएगा, 1 जब इस तरफ आएगा तो यह क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल है वो एडिशन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा और n की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो यह AP बना है, इस AP का यह 60वां पद है। या तो हम ये कह सकते हैं कि इस AP में ऐसे 60 टर्म आएंगे जो 4 का गुणज होगा या 4 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? वो 4 का या मल्टीपल होगा या 4 का गुणज होगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा तरीका बताते हैं। कल जो बताई थी, हम क्या करते थे कि 10 को 4 से डिवाइड करते थे और हमें मिलता क्या था? 2 मिलता था। जब 10 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये वैसे भी इतना आसान है कि वैसे भी आपको पता चल जाएगा आप लोगों को। 10 से 4 को डिवाइड करेंगे, हमें 2 मिलेगा। हमें रिमाइंडर को ध्यान नहीं देना है। हमें रिमाइंडर को क्या नहीं करना है? ध्यान नहीं देना। और फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे कि 250 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ए हमारा मिल जाएगा 6 और इसके बाद कितना बचेगा? ए हमारा मिल जाएगा 6 चौक 24, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 2 8 हो जाएगा। यहाँ भी हमें रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ हमारा दूसरा क्या आ गया? 62 आ गया। मैं क्या कही थी कल आप लोगों से? यह कही थी कि अगर 10 तक देखा जाए तो ऐसी 2 संख्याएं आती हैं 4 और 8 जो 4 से डिवाइड होती है। और जब 250 तक देखेंगे तो ऐसी 62 संख्याएं आएंगी, जैसे 4 8 12 16, ऐसी 62 संख्याएं आएंगी जो 4 से डिवाइड होगी। क्या कही थी कि अगर 10 तक देखा जाए तो ऐसी 2 संख्याएं हैं, 1 से 10 के बीच में देखा जाए तो ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होगी, और 1 से 250 के बीच में देखा जाए तो ऐसी 62 संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होगी। तो अब हमें 10 तक का तो जानना नहीं है, इसीलिए यह 10 तक जितनी संख्याएं डिवाइड होंगी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कल आप लोगों को एक चीज़ और बता रही थी कि हम यही देखते हैं, जब भी कभी हम डिवाइड करते हैं तो हम यही देखते हैं कि ये जो संख्या है, इस संख्या तक पहुंचने के लिए कितने 4 4 4 के इंटरवल बनेंगे। जब भी कभी भी हम भाग देते हैं या डिवीजन करते हैं तो हम यही देखते हैं, जैसे हमें 250 में 3 से डिवाइड करना हो तो ऐसे कितने इंटरवल 250 तक पहुंचने के लिए बनेंगे। अगर आप लोगों को ये ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये भी नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी से अभी तक आप लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट में कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल्स। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दिस एंड दिस के nवें पद बराबर होंगे। इसमें कह क्या रहा है कि एक हमारे पास श्रेणी है जैसे an, दूसरी हमारे पास श्रेणी है bn। अब इस किस पद के लिए, किस टर्म के लिए यह जो हमारी सीरीज बन रही है वह दोनों बराबर होंगे। क्या बोली हूँ? यह जो हमारी सीरीज बन रही है यह दोनों बराबर होंगे। हमें यही निकालना। हमारे पास 2 सीरीज है, जैसे 63 है 65 है 67 है, दूसरा हमारा 3 है 10 है 17 है। ऐसे ऐसे जब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जरूर कोई ऐसा पद आएगा, और यहाँ भी जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जरूर कोई ऐसा पद आएगा जो दोनों में बराबर होंगे।
क्या बोली हूँ, एक दो सीरीज है। जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ दूर चलने के बाद हमें एक ऐसा पद x मिल रहा है। जब इस सीरीज में भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ और दूर चलने पर इस सीरीज में भी एक ऐसा टर्म x मिल रहा है जो दोनों जगह कॉमन है या दोनों जगह बराबर है। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है कि ये कैवें पद पर है, इस पद की संख्या निकालनी है। तो आइए इस पद की संख्या निकालते हैं। हमने माना कि वैल्यू क्या है हमारी, इसे अगर हम a मान ले तो इसे a मानेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम b मान लेंगे। जैसे हम n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 लिखते थे इंटू डी, उसी तरह हम b पे भी क्या लिख सकते हैं, bn इजकल टू a bn इजक्वल टू b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। केवल हमें कन्फ्यूजन दोनों जगह पे ना हो, इसीलिए मैं एक को a मानी तो दूसरे को b मानी। वैसे यहाँ a1 और a2 भी माना जा सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा क्लियरिफिकेशन से a दिखेगा an bn, तो इसीलिए मैंने इसे a और b ही मान लिया। आइए चलते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है कि कोई एक पद टर्म ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर ए दोनों क्या हो रहे हैं, ए एन इजक्वल टू बी एन हो जा रहा है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई ऐसा टर्म जरूर मिल रहा है जहां पर ए एन इजक्वल टू बी एन हो रहा है। तो ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ए हमारा कितना है, 63 है। और इसके बाद हम देखेंगे डी, यहाँ पर हम D1 मान लेंगे, यहाँ पे D2 मान लेंगे। हम क्या यहाँ पर देखेंगे D हमारा कितना आ रहा है, तो D हमारा +2 आ रहा है। दोनों में प्लस ही आ रहा है, इसीलिए प्लस डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 7। तो हम B की वैल्यू क्या पाए, 3 पा गए। और D2 की वैल्यू क्या पाए हैं हम, तो D2 की वैल्यू हमारी 7 आई है। तो आइए दोनों तरफ रख के चेक करते हैं, या तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट पेज में जगह नहीं है तो यही करते हैं, इसे इरेज करते हैं। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए एन इज इक्वल टू बी एन, ए की वैल्यू क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बी एन की वैल्यू b प्लस एन माइनस 1 n माइनस 1 इंटू D2। ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 63 आई थी। प्लस में n माइनस 1 की वैल्यू हमें नहीं पता है। D की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है। अब जस्ट इस तरफ भी हम सॉल्व करेंगे और हमारी B की वैल्यू कितनी है, 3। प्लस में n माइनस 1 की वैल्यू हमें नहीं पता है। D की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा ये 63 प्लस में 2 से मल्टीप्लाई पहले n के साथ होगा, फिर 1 के साथ होगा। तो एक जगह 2n हो जाएगा और दूसरे जगह -2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 प्लस में एक जगह 7 का मल्टीप्लाई n से होगा, दूसरे जगह -1 से होगा। तो एक जगह 7n हो जाएगा और दूसरे जगह 7 हो जाएगा। तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 61 प्लस 2n हो जाएगा। और यह इससे जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यह -4 प्लस में 7n हो जाएगा। अब n वाले को एक तरफ कर लेते हैं और जो हमारा कांस्टेंट है उसे एक तरफ कर लेते हैं। तो ये कांस्टेंट जब इधर आएगा तो 61, और जब इधर से इधर जाता है तो सिंबल चेंज होके प्लस हो जाएगा। और 7n यहाँ से भी सिंबल चेंज होके माइनस हो जाएगा 2n। ये हमारा 4 था, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यह 65 हो जाएगा। इज इक्वल टू यह कितना आ जाएगा, 5n आ जाएगा। जहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो ये हमारा आ गया 63 नहीं 13 आ गया। n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो n की वैल्यू हमारी 13 आ गई।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से हमें क्या समझ में आया? अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर हम 13वें पद को देखें तो हमारी जो वैल्यू होगी वो दोनों जगह क्या होगी? सेम होगी। अगर हम इस तरफ ऐसे आगे बढ़ते जाएं और 13 पद तक जाएं और इस तरफ भी आगे बढ़ते जाएं 13 पद तक जाएं तो हमारी वह वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म्स बाय 12। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर कह रहा है जो सातवां पद है, सातवें पद को हमें A7 लिख सकते हैं और पांचवां पद कह रहा है जो सातवां पद है वह पांचवें पद से कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। हम लोगों ने क्या कहा कि जो हमारा सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। यही कह सकते हैं हम ना, जो हमारा सातवां पद है A7 जो हमारा है पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर हम सातवें पद में से पांचवें पद को घटा दें तो हमें 12 मिल जाएगा। समझ में आया? कहा यह गया है जो हमारा सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। इट मीन्स दैट कि अगर सातवें पद से पांचवें पद को घटा दिया जाए तो हमें 12 मिल जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट के लिए ये हमें एक चीज बोला है, एक क्वेश्चन में दिया गया है। फिर दूसरा चीज इसमें क्या बोला था कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16। तो A3 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी होता है, जहाँ पर A3 की वैल्यू n-1 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं? तो हम लोग 2D लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? तो ये 16 दी गई है। 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 16। अब हमें इतना तो बस क्वेश्चन में लिखा था, अभी तक हम लोगों ने कुछ सॉल्व नहीं किया है। तो आइए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। कल भी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रही थी, आज भी बता रही हूँ। मैं अगर ये कहूँ सातवां पद है पांचवां पद है, यही दो पद हैं। अगर ये देखा जाए कि सातवां जो पद है वह 12 अधिक है किससे? पांचवें पद से। अगर हम इसे क्या मान लें? अगर हम एक सीरीज मानते हैं जो कितने कितने का, जैसे 6 है, पांचवें पद को हम 6 मान लेते हैं तो हमारा छठा पद कितना हो जाएगा? तो छठा पद हमारा 12 हो जाएगा। सातवां पद हम क्या ले लें? हम सातवां पद लेंगे 18। अब आइए देखते हैं। अब पांचवां पद हम लोगों ने कितना लिया है? 6 लिया है। सातवां पद कितना लिया है? 8 लिया है। इन दोनों के बीच का गैप कितना था? तो इन दोनों के बीच का गैप 12 है। तो हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, क्या? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का सीधा तरीका कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि इन दोनों के बीच का गैप देखो। क्या करना है आप लोगों को? इन दोनों के बीच का गैप देखना है। और दूसरा चीज क्या करना है कि हमें ये देखना है कि यह जो पद हमारे आ रहे हैं उन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ रहा है और हमारा कॉमन डिफरेंस CD या सर्वांतर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये देखा कि हमारा पांचवां पद 6 था तो हमारा छठा पद क्या था? 12 था और सातवां पद क्या था? 18 था। इसमें हमें क्या करना है? एट फर्स्ट हमें इन टर्म के पदों का डिफरेंस देखना है, या पांचवां पद और सातवें पद के बीच का क्या करना है? डिफरेंस देखना है। कितना आ रहा है? 2 आ रहा है।
और इन सब जो पद आ रहे थे 6 और 18, इन दोनों के बीच का गैप देखना है कि वो गैप कितना है, और इसे इससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वही सर्वांतर हो जाएगी। अगर ये नहीं समझ में आया हो, ये बस कॉमन सेंस के लिए था, अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से लिखेंगे 5वां पद और 7वां पद। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। क्या दिया था कि जो हमारा 7वां पद है वह 5वें पद से 12 अधिक है। अगर हम 7वें पद से 5वां पद घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A+6D माइनस ऑफ A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+5 के जगह पे 4D इज इक्वल टू 12। अब इसे अगर अंदर करें तो यह माइनस अंदर जाएगा, तो यह भी हमारा माइनस हो जाएगा और यह भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा A+6D माइनस A-4D इज इक्वल टू 12। यहाँ वही अंक माइनस में, वही अंक प्लस में, तो हमारा यह कैंसल आउट हो जाएगा। 6D में से 4D अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6D में से 4D निकाल देंगे तो हमारे पास 2D बचेगा, और D की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो हमारी 6 आ जाएगी। तो इसमें करना क्या था, A7 की वैल्यू लिखनी थी, A5 की वैल्यू लिखनी थी और सॉल्व कर देना था, और D की वैल्यू हमें मिल गई। अगर हमें D की वैल्यू मिल गई तो A की भी वैल्यू मिल जाएगी। D की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6 आई है। अब इसी 6 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारा A+2 × 6 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा A+12 इज इक्वल टू 16। यहाँ A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, 16 माइनस 12, यह वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो अगर हम AP लिखें तो AP के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म A होगा, सेकेंड टर्म A+D होता है, क्या होता है, A+D होता है, थर्ड टर्म A+2D होता है, फोर्थ टर्म हमारा A+3D होता है। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म A आ गया, और जब 4 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा सेकेंड टर्म क्या आएगा, 10। हम यही कर रहे हैं, 4 + D की वैल्यू 6 है, जोड़ दिए। फिर हमारा 4 + 2D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूना 12 हो जाएगी। इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट पद आएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पद हमारा कितना आएगा, 22 हो जाएगा। जो हमें AP मिली है वो कुछ 4, 10, 16, 22 ऐसे मिल गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। एक AP दिया गया है 3, 8, 13 डॉट 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 253। अब यहाँ पीछे से 20वां टर्म निकालना है, तो आइए क्यों ना इस AP को चेंज कर देते हैं। हम एक नई AP लिखते हैं जिसे हम पीछे से ही लिख देते हैं। तो हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा, डॉट 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 करके हमारा 13 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो हमारी A की वैल्यू कितनी आई, 253 आ गई। और यहाँ से देखेंगे तो D की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, तो D की वैल्यू हमारी 5 मिल गई। D की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिल गई। अब हमें 20वां पद निकालना है, कैवा, तो हमें A20 निकालना है। A20 की वैल्यू कितनी होती है, तो A+19D होती है, जहां पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। A हमें दिया गया है 253 प्लस में 19 × 5। इसे आप लोग सॉल्व कर देंगे और आप लोगों का 20वां पद मिल जाएगा। इतना आप लोग करेंगे, बस इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों का 20वां पद मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग
44 है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन में कहा है 4th और 8th जो टर्म है उसका जो सम है वो 24 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। दूसरे जगह क्या कहा है कि A6 ए लिख सकते हैं ना, A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू 45। यही कहा है छठा और 10वें पद का योग 44 है, मतलब जोड़, और चौथे और 8वें पद का योग 24 है। हमने यही लिख दिया। अब आप लोगों को पता है A4 क्या होता है, तो A होता हमारा A प्लस 3D होता है। अब A8 क्या होता है, तो A प्लस 7D होता है, इज इक्वल टू 24 दिया गया है। अब यहाँ इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये 1A और 1A 2A हो जाएगा, प्लस में 3D और 7D 10D हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 आ गया। यह 2 से सब्ट्रैक्ट हो, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसे 2 से काट दें तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन नेक्स्ट पेन से सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। A6 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो A प्लस 5D हो जाएगी, और A10 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 9D हो जाएगी, इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से 1A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, प्लस में 5 और 9D कितने हो जाएंगे, तो ये 14D हो जाएगा, इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से हम फिर से 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 होता है, और 2 22 जा 44 होता है। तो हमारा A यहाँ